सैकड़ों देशों के सामने आखिरकार पुतिन ने ये क्यों कहा कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भारत को क्या ऑफर किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन अभी भी इसके पास बहुत सारे विमानों की कमी है, जिसकी वजह से 114 विमानों को खरीदने का टेंडर भी निकाला भारत, लेकिन अभी तक इस मामले में फैसला नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं भारतीय वायुसेना के, लेकिन भारत की वायुसेना में कोई भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज नहीं है। भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका ने F-16 के लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली है, लेकिन भारत खुद ही दूरी बनाए रखे हुए है। अब एक बार फिर अमेरिकी दिग्गज लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 भी ब्लॉक भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रहा है, और लॉकहीड मार्टिन का एक बड़ा प्लान है। प्लान क्या है? वो देख रहा है कि भारत का डिफेंस मार्केट में धीरे धीरे छाप बढ़ रहा है। बहुत सारे देश अब इसका यकीन करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे देशों में ये सप्लाई भी कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग डिफेंस की चीजों को। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन भारत को अपने एक बेस के तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कैसा बेस? मतलब यहाँ पर वो कुछ भी बेचेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यहाँ पर वो बनाएगा एक फैक्ट्री, यहाँ पर कंपनियां बनेंगी, और फिर यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलेगा सो मिलेगा। यहाँ से जो चीजें तैयार होंगी वो अपने ग्राहकों को बेच। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि F-16V से शुरुआत करते हैं। F-16V इसमें हमने एडवांस टेक्नोलॉजी डाल दिया है। ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये बिल्कुल बदल गया है। इसको लेटेस्ट लॉकहीड मार्टिन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। इसमें ISR रेडार लगा हुआ है। इसमें सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो नई क्षमताएं हैं, जैसे कि वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। ये टारगेट को निशाने पर लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और यहाँ वो ये भी ऑफर दे रहा है कि हम यहाँ प्रोडक्शन हब बनाएंगे, लेकिन कम से कम आप हमें 100 से अधिक फाइटर जेट की ऑर्डर दें, तो हम फिर ऐसा करेंगे कि आपके ही देश में F-16 विमान बनने लगेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई राय नहीं दिया है और न ही कोई डिसीजन लिया है, पर F-16 का प्रस्ताव आकर्षक बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि दुनिया भर के देश में काफी बड़ी संख्या है देशों की जो F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं और काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि पाकिस्तान के साथ जो खेला हुआ वो भारत के साथ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने से अमेरिका ने मना कर दिया, तो वो चीज कल को भारत के साथ भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप यकीन करो और विश्वासी पार्टनर होना बहुत जरूरी होता है ऐसे डीलों में। यही वजह है कि अभी थोड़ी हिचकिचाहट देखने को मिल रही है। एक साधारण सा एग्जाम्पल है तेजस विमानों का इंजन, जिसकी वजह से विश्वसनीयता धीरे धीरे थोड़ी धूमिल होती हुई जा रही है। ऐसे में भारत तुरंत निर्णय लेगा ये तो कहना मुश्किल। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक, ये जो मैप में जगह देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार जगह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का और रूस का। इस जगह लगभग ये कुछ न कुछ ऐसा आयोजन करते हैं जिससे दुनिया को चौंकाते हैं। व्लादिवोस्तोक में इस साल भी इन्होंने इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के देशों को इन्होंने न्योता दिया। जाहिर तौर पर पश्चिमी देश तो यहाँ पहुँचेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी पहुँच रहे हैं जो पश्चिमी देशों को टेंशन देंगे। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए, चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा है। ये मलेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं अनवर। इनसे इनकी मुलाकात, और इस मुलाकात में इन्होंने क्या कहा? इस मुलाकात में इन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग की बात कही। इन्होंने कहा कि हम इस वक्त $3.5 बिलियन का व्यापार करते हैं और हमारे पास अभी आगे बहुत कुछ करने की उम्मीदें हैं। हम आगे रिश्तों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया कि हम पूरी तरीके से फोकस्ड हैं कि आसियान देशों के लिए कैसे हमारे संबंधों को और भी अच्छा बनाया जा सकता है और मलेशिया हमारे साथ लीडिंग रोल में कैसे आ सकता है। यहाँ मलेशिया के प्रेसिडेंट की तारीफ भी करी गई। और आपको बता दूं, मलेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अनवर, ये बहुत पहले से ही
नाटो के और अमेरिका के खिलाफ बोल चुके हैं। हमने आपको कई बार इनकी वीडियोस को भी दिखाया है कि किस तरीके से वो बाइडेन के सामने बोलते हैं। ये डॉलर के पक्षधर नहीं है, ये चाहते हैं कि अलग करेंसी में व्यापार हो, नेशनल करेंसी में व्यापार हो। यानी कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस वक्त एकदम तगड़े मोड पर चल रहा है। यहाँ जब शुरुआत करी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, तो अपने भाषण में इन्होंने कहा कि हमने हजारों ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो करीब 10.5 ट्रिलियन रूबल्स के हैं। यानी कि अगर डॉलर में बात करें तो 120 बिलियन डॉलर के। हमने 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करे हैं। इन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस ग्लोबल साउथ में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन्होंने अपने बिजनेस की भी बात बताई। रूस अपने आप को यहाँ पर ताकतवर सिद्ध करते हुए इन्होंने यूक्रेन की भी बात बोली। इन्होंने कहा कि कुसर के एरिया में यूक्रेन आगे बढ़ गया, लेकिन असल में क्या हो गया, यूक्रेन ने हमें इजाजत दे दिया कि हम डोनबास इलाके और भी जो इलाका है उस इलाका में हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इनकी जो है सेना वहां से कमजोर हो गई। इन्होंने वहां से सेना हटाकर कुसर्क में डिप्लॉय किया, जो उनको भारी पड़ने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ नाराज होने के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात और कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। हम अपने मित्रों और भागीदारों का सम्मान करते हैं जो मेरा मानना है सभी मुद्दों को संबोधित करने और संघर्ष को हल करने में ईमानदारी से रुचि रखते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें चाइना, ब्राजील और भारत शामिल हैं। मैं अपने भागीदारों के साथ निरंतर संपर्क में हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इन देशों के नेताओं के बीच विश्वास और भरोसे की भावना बहुत मजबूत है। मदद के लिए हाथ बढ़ाने में हमारा आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए भी है, चाइना और ब्राजील के लिए भी है। इन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि ये इशू खत्म हो जाए, ये लड़ाई खत्म हो जाए, हम उनका सम्मान करते हैं और हम ब्राजील, भारत और चाइना, इनसे उम्मीद करते हैं ये इस युद्ध को समाप्त करवा सके। हमारे बीच जो है सबसे बड़ी मुश्किल है, और वो मुश्किल है कि पारस्परिक विश्वास का। तो मुझे विश्वास है भारत के ऊपर, ब्राजील और चाइना के ऊपर, जो हमारे इस युद्ध को रुकवा सके। हालांकि मलेशिया के पीएम यहाँ बैठे हुए थे, उनके सामने ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात कही। दुनिया भर के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने भी इन्होंने बात कही। ये मानते हैं कि यहाँ पर यही वो देश है जो इस युद्ध को रोकवाने की क्षमता रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।